आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन, टॉपिक परम्यूटेशन। मगर परम्यूटेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f जो कि मैप कर रहा है a टू b। ठीक है, तो हम ऐसे एक मैपिंग बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको b। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a टू b एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स इस a में होंगे, जितने भी एलिमेंट इस a में होंगे वो क्या होंगे, डोमेन। डोमेन इनको बोलेंगे हम डोमेन, और जितने भी एलिमेंट b में होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, को डोमेन। ठीक है, सपोज x टू x, y दिया हुआ है, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, fx। ठीक, y क्या होगी, इमेज, y क्या होगी, इमेज ऑफ x, y इज इमेज ऑफ x एंड x इज प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, अब ये फंक्शन का वो फंक्शन, अगर हम लोग कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये फंक्शन कैसे होगा, कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, ये मैपिंग जो है वो फंक्शन होगी कि नहीं, तो इसके लिए हम जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जितने भी एलिमेंट, मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है a टू b, तो जितने भी एलिमेंट a में हो उन सब की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए b में। जैसे ये कोई एग्जांपल है, जैसे ये a दिया है, b दिया है, और a टू b हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स a में दिए हुए हैं उनकी कोई ना कोई एक इमेज b में होनी चाहिए, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट a में छूट जा रहा है, जो हमारा फंक्शन है वो हम a टू b है, और उसमें कोई भी एलिमेंट अगर a में छूट जा रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल दिया है, b में छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर a में नहीं छूटना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए कि जिसकी इमेज b में ना हो। ठीक है, जैसे कोई एक दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें एक एलिमेंट छूट गया, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। अब देखो हमने ये फंक्शन क्यों पढ़ा, इससे पहले आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, मगर जो हमारे परम्यूटेशन है उसमें दो फंक्शन यूज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन को बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ये दोनों फंक्शन का यूज़ हम करते हैं। इसको जब हम डिस्क्रीट पढ़ते हैं तो 1 1 को बोलते हैं बाइजेक्टिव, ऑन टू वो बोलते हैं सर्जेक्टिव, और इनटू को बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, तो बाइजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये इनटू और ऑन टू दोनों है, तो इसको बाइजेक्टिव बोल दिया। इनटू आई से इनटू और आई से इंजेक्टिव, तो ऐसे लर्न करने में भी आसानी रहेगी कि इनटू मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, और 1 1 होगा तो क्या होगा, बाइजेक्टिव इसको बोलेंगे डिस्क्रीट मैथ्स में। तो क्वेश्चन इस तरह आता है कि इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करिए इंस्टेड ऑफ 1 1 ऑन टू एंड इनटू। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या है कि हमें बताना है कि परम्यूटेशन ग्रुप है ना, तो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है परम्यूटेशन, इसमें दो फंक्शन का हम लोग ने यूज़ किया है, 1 1 और ऑन टू। जैसे कोई एक लिखा हुआ है, सपोज एस इज़ अ फाइनाइट सेट हैविंग एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कोई एक सेट दिया हुआ है एस, जो कि जिसमें एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए हुए हैं, उसमें क्या होना चाहिए, 1 1 मैपिंग होनी चाहिए और ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई a टू b मैपिंग दी हुई है, तो इसमें a सेट ये दिया हुआ है, b सेट ये दिया हुआ है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। तो इस तरह की मैपिंग जब हमारी होगी a टू b, तो हमें क्या, वो क्या हो जाएगा फंक्शन, परम्यूटेशन फंक्शन। अब इसके बाद जब
दिया हुआ है कि डिग्री क्या होती है, तो जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस सेट, जैसे कोई एक सेट दिया हुआ है और जो ये फंक्शन है वो खुद से ही, जैसे S2S ही, मतलब यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, मतलब जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ है तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा 1 2 3 4 4 2 3 1, इस टाइप का, कि मतलब ये खुद से ही फंक्शन इसका डिफाइंड है, मतलब S2S फंक्शन डिफाइंड है। तो ये क्या होगा 1 1 एंड ऑन 2, तो ये यहाँ पे भी S होगा और यहाँ पे भी S होगा। अब इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस सेट में दिए होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। ठीक है, तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन फाइनाइट सेट S। हाँ, और ये परम्यूटेशन में हमेशा फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं होता है ये। इसके बाद क्या है, सिंबल ऑफ परम्यूटेशन, वही जो भी बताया मैंने, जैसे कोई एक F दिया हुआ है 1 2 3, एक S दिया हुआ है सेट, ठीक है, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो ये फंक्शन F क्या डिफाइन करेगा 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा A, और ये क्या हो गया इसकी इमेज, मतलब F ऑफ A1 A2 A3 A4 मान लेंगे, तो F ऑफ A1 F ऑफ A2, मतलब ये A1 की इमेज है, मतलब ये 1 जो है वो 2 से, इसके बाद 2 से 4, 3 से 1 एंड 4 to 3, ये मैपिंग हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 2, F2 इज इक्वल टू 4 एंड F3 इज इक्वल टू 1 एंड F4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद क्या है, ईच एलिमेंट इन द सेकेंड रो इज द F इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो लाइंग डायरेक्टली अबव इट। सॉरी, यहाँ पे होगा A1 A2 और इस यहाँ पे होगा A1 A2 F ऑफ A1, तो ये हो जाएगा 2, F ऑफ A2 क्या हो जाएगा 4 और F ऑफ A3 क्या हो जाएगा 1, F ऑफ A4 क्या हो जाएगा 3। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन। इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन में जैसे कोई 2 परम्यूटेशन दिए हुए हैं, उसमें चेक करना है कि ये दोनों परम्यूटेशन इक्वल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, जितने भी F ऑफ, अगर ये इसकी जो F ऑफ X है वो इक्वल टू Z ऑफ X हो जाए, X क्या है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अगर वो F ऑफ X इज इक्वल टू Z ऑफ X हो जाता है तो वो क्या होगा, हमारा इक्वल परम्यूटेशन होंगे। जैसे यहाँ पे हम F1 निकालेंगे तो क्या आएगा F1 2, ठीक है। अब G वाले में देखो F1 कहाँ पे दिया हुआ है, F1 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका निकालेंगे इमेज तो क्या आएगी 2, तो यानी कि F1 इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 2। अब F2 निकालेंगे, F2 की इमेज क्या है 3 दी हुई है, अब इसमें देखो F2 की इमेज 3 दी हुई है, तो F2 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद F3 और F4, तो ये दोनों यहाँ पे हमने देखा कि इक्वल है, तो लिख देंगे F इज इक्वल टू G। अगर एक भी डिस्टिंक्ट हो जाता है तो क्या होगा, F इज इक्वल टू Z नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन में क्या होता है कि कोई भी जितने भी एलिमेंट है वो खुद से अगर रिप्लेस, देख लिखा हुआ है इफ ईच एलिमेंट ऑफ द परम्यूटेशन बी रिप्लेस बाय इटसेल्फ देन इट इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन एंड इट इज़ डिफाइंड बाय सिंबल I, मतलब वो एलिमेंट खुद से ही रिप्लेस हो जाए, मतलब वो खुद की इमेज बना, खुद से ही अपनी इमेज बनाए। जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 to 1 2 to 2 और 3 to 3 मैपिंग अगर हो जाती है, A to B अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे S2S होगा क्योंकि ये खुद से ही मैपिंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन जैसे कि हम कंपोजिशन फाइंड आउट कर रहे थे रिलेशन में, बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ F और G का अगर हम, F कोई दिया हुआ है A1 A2 A3 और AN, और इसकी इमेज दी है B1 B2 B3 एंड BN। इसी तरह G दिया है B1 B2 B3 BN C1 C2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोजिशन जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 A2, ये वाले दोनों हट जाएंगे और क्या होगा, इन दोनों का कंपोजिशन जैसे हम लिख रहे थे A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। ठीक है, S मान लेते हैं इसको। ठीक, जब इन दोनों का हम कंपोजिशन कर रहे थे R कंपोजिशन S, तो क्या आ रहा था A रिलेटेड टू C। ठीक,
यहाँ पे R मान लेते हैं, तो A रिलेटेड टू C आ रहा था, तो ये क्या हो गया कंपोजिशन। जब हम लोग R² फाइंड आउट कर रहे थे ROR वाला, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि A रिलेटेड टू B है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जब हम FOG मतलब कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C। नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स परम्यूटेशन। जैसे हमें किसी परम्यूटेशन जो भी फंक्शन दिया हुआ है, परम्यूटेशन दिया हुआ है, उसका अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, जैसे ये लिखा हुआ है A1 A2 सो ऑन AN, देन हम क्या करेंगे B1 B2 एंड सो ऑन BN। इसके लिए हम क्या करेंगे कि F इनवर्स क्या हो जाएगा B1 B2 सो ऑन BN एंड A1 A2 सो ऑन BN। इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक ये कोई दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 एंड 2 3 1 5 4। तो इसका हम परम्यूटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको सपोज कर लेंगे कि ये दिया हुआ है, जो इसका इन्वर्स है वो क्या है XYZ W और क्या माने WV, ठीक है, VW या WV कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने इसका इन्वर्स सपोज किया है XYZ WV, ठीक है। तो क्या होता है A इन्वर्स इज इक्वल टू E, ये हम पढ़ चुके हैं। तो A क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 2 3 1 5 4। A इनवर्स क्या सपोज किया हमने 1 2 3 4 5 एंड XYZ WV। और E क्या होता है, जो भी हमारा परम्यूटेशन दिया हुआ है वो खुद से ही रिप्लेस हो जाए, मतलब 1 2 3 4 दिया है 4 5, तो ये खुद से ही रिप्लेस होके क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का कंपोजिशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो कैसे होगा सॉल्व, ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 जो की इमेज 2 है, ठीक है, 1 की इमेज 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की इमेज क्या है Y। जैसे हम कर रहे थे A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C, तो हमें यहाँ पे B जो है यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम कंपोजिशन करेंगे इन दोनों का, तो 2 की इमेज क्या है यहाँ पे दूसरे वाले परम्यूटेशन में, तो क्या है Y। तो 2 की 1 के नीचे क्या है 2, यहाँ से देखेंगे 2 की परम्यूटेशन 2 की इमेज, तो ये क्या हो जाएगी Y, ठीक। अब यहाँ पे 2 लिखा हमने, और 2 की जो इमेज है वो क्या है 3, और यहाँ से देखेंगे 3 की इमेज क्या है Z, तो यहाँ लिख देंगे Z 3 4 5 सारे का लिखेंगे। यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 1 की इमेज X, 4 की इमेज देखो 5 है यहाँ पे V, और इसके बाद देखो क्या बचा 5 की इमेज नहीं, 4 की इमेज क्या थी 5 की इमेज V, 5 की इमेज 4 की इमेज क्या हो जाएगी W, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये इक्वल है तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, z की वैल्यू 2, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग, तो नीचे वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, z की वैल्यू 2, v की वैल्यू 4 एंड w की वैल्यू 5। तो हम ये वाली जो हमने एज्यूम किया था इन्वर्स, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इसकी इमेज 1 की 3 थी, y की 2 की, y की क्या है यहाँ पे 1, z की क्या है 2, w और v की क्या है 4। तो ये इसका क्या हो गया फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दैट दिस परम्यूटेशन। तो समझ आया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन में 1 1 एंड ऑन टू अगर होता है, कोई भी जो सेट दिया हुआ है वो खुद से ही 1 1 एंड ऑन टू होगा, मतलब वो खुद से ही इमेज बना रहा है अपनी। तो S2S फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कोई भी एक सेट दिया है वो खुद से ही अपना क्या बना रहा है फंक्शन, तो वो क्या हो जाएगा परम्यूटेशन जो
ठीक है। उसके बाद डिग्री हमने पढ़ी, सिंबल कैसे डिनोट करते हैं ये, देन इक्वालिटी, देन आइडेंटिटी और प्रोडक्ट और इनवर्स। ठीक है। इसके बाद जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। थैंक यू क्लास।